जहां कहीं भी अप्सराओं का नाम आता है वहां पर स्वतः ही इंद्रदेव का भी नाम आता है। ये बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रमलोचा बला की खूबसूरत थी, उसके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे प्रमलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब आर्षिकंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड्ढी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमलोचा का काम हो चुका था। अब प्रमलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन प्रमलोचा के प्रेम में आर्षिकंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक आर्षिकंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूं। तब प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है, इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। आर्षिकंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहां आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर आर्षिकंडू कहने लगे, धिक्कार है, मुझे अपने आप पर मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में आर्षिकंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया। मित्रों, इस तरह ऋषिकंडू ने कुल 907 साल तक अप्सरा के साथ संभोग का आनंद लिया था। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।